स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के विषय में जानेंगे। चलिए, इसकी विचारधारा है, किसने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और मनोविज्ञान पहले किस सब्जेक्ट में था, किस विषय में था, इसके साथ ही और भी कई चीज़ इसमें जानेंगे आज हम लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ये सबसे पहले दर्शन शास्त्र जिसको फिलोसॉफी हम लोग बोलते हैं उसका ये सब्जेक्ट था, लेकिन इसे अलग करने में डब्ल्यू वुंट, जिनका नाम विलियम वुंट था, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने इसे अलग करने का कार्य किया। सबसे पहले देखिए कि साइकोलॉजी बना कैसे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइक प्लस लोगस यानी दो ऐसे लैटिन शब्दों से मिलके साइकोलॉजी बना हुआ है। साइक का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, उसकी प्रकृति, उसकी अभिव्यक्ति की अध्ययन जानकारी ही मनोविज्ञान है। तो चलिए, इसकी विचारधारा हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान की कितनी विचारधाराएं होती हैं, इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलिए, सबसे पहली विचारधारा है संरचनावाद। इसे 5 विचारधाराओं में बांटा जाता है: संरचनावाद, क्रियावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक एक करके इसके विषय में जानेंगे। अब हम लोग का फर्स्ट है संरचनावाद, जिसे 1879 ईस्वी में डब्ल्यू वुंट ने सबसे पहले इस संकल्पना को प्रतिपादित करने का कार्य किया। इसके आधार पर व्यक्ति की बनावट, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी क्रिया गतिविधियों को देखकर यह पता किया जाता है कि वह व्यक्ति की मानसिक दशा किस प्रकार की है, वह प्रखर है या मंद है। चलिए, तो दूसरा हम लोगों का पॉइंट है क्रियावाद, जिसे डब्ल्यू वुंट ने ही बनाया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इसके आधार पर व्यक्ति की क्रिया देखी जाती है, उसे एक टास्क दिया जाता है, कोई कार्य दिया जाता है और उस कार्य के आधार पर यह पता किया जाता है कि वह व्यक्ति कितना योग्यतापूर्ण है। चलिए, तीसरा पॉइंट हम लोगों का है मनोविश्लेषण। इसमें व्यक्ति की मनोविश्लेषण का अर्थ होता है, इसमें व्यक्ति की मन की स्थिति को, मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, यानी व्यक्ति कार्य किस प्रकार से कर रहा है, उसके मन में कौन कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं, क्या अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा है, इसके आधार पर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिसे 1896 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड ने बनाया था। चलिए, इसके बाद चौथा पॉइंट हम लोगों का है व्यवहारवाद। इसमें व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है, यानी व्यक्ति किसी से बात करते समय किस प्रकार से बात कर रहा है या बात करते वक्त उसका एक्सप्रेशन, उसकी गतिविधियां किस प्रकार से हैं। इसे 1913 ईस्वी में जॉन ब्रूडस वाटसन ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है गेस्टाल्टवाद। ये आधुनिक संकल्पना है जिसे 1940 ईस्वी में फ्रिट्ज पल्स ने बनाया था। ये सबसे विश्वसनीय और प्रचलित संकल्पना है। इसमें ये चारों जो होती हैं गेस्टाल्टवाद, ये इसको संपूर्ण कहा जाता है, होल पैटर्न ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें देखिए, सबसे पहले चीज यानी संरचना, क्रियावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, ये सभी चीज को इसमें मिलाकर तब व्यक्ति की अभिव्यक्ति जानी जाती है, उसकी प्रखरता, उसकी मंदबुद्धि या अन्य प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का साइकोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म, उसकी शॉर्ट जानकारी, उसकी शाखाओं के विषय में। थैंक यू।